अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप बवासीर का मुकम्मल और मुस्तनद इलाज चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको दवाई सजेस्ट करेंगे, आपको खुराक बताएंगे और आपको परहेज़ भी बताएंगे, जिन पे अमल करके आप इस मूजी मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेंगे। मेरा नाम ज़ीशान अंजम है, मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट, डायटेटिक्स एंड बीइंग ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अमूमी तौर पे बवासीर की 4 स्टेजेस होती हैं और 4th स्टेज में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस 4th स्टेज से यानी ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो बातें या जो चीज़ें हम आपको बताएंगे उस पर अमल पैरा आप हों। अब मैं आपको मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ। पाइल्स या बवासीर के मुस्तकिल और मुस्तनद इलाज के लिए आप बिन एडम की नेचुरल पाइल्स ट्रीटमेंट मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नहायत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रफ़ा हाजत के दौरान अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको ज़ख़म महसूस हो रहा है या इचिंग हो रही है तो आप ये बाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 या 3 दिन के इस्तेमाल से आपको यकीनी तौर पे फ़ाका महसूस होगा। इस मेडिसिन को हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें, वहाँ पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और फ़ोन नंबर हमें सेंड करें। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे हमारा नंबर दिया गया है उस पर भी आप रब्ता करके मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि बवासीर होती क्यों है। बवासीर होने की जो मेन रीज़न है वो कब्ज़ है। और कब्ज़ क्यों होती है? जब हम पानी कम पीते हैं तो फिर कब्ज़ हो जाती है। पानी चूँकि बहुत अहम फैक्टर है इंसानी जिस्म के निज़ाम के लिए भी, और आपके मैदे में ऐसे रिसेप्टर होते हैं, जब आप पानी पीते हैं तो उस वजह से वो मैदे में उसके नमी भी रहती है। जब मैदे को पानी नहीं मिलेगा तो नमी की कमी होगी और इस वजह से खुराक को ट्रैवल करने में या गुजरने में दुश्वारी पेश आएगी, जो कि कब्ज़ का बाइस बनती है। इसलिए आपको रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यानी जिस बंदे को भी कब्ज़ या बवासीर की शिकायत है उसको रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना पड़ेगा। बवासीर होने की जो दूसरी वजह है वो फ़ाइबर की कमी है। फ़ाइबर कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है जो कि आपके निज़ाम में सुपरवाइज़र का काम करती है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप जो खुराक खाते हैं उस खुराक को हज़म होने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, और फ़ाइबर इस बात को इंश्योर करता है कि वो सारे मरले एहसन तरीके से और मुकम्मल तरीके से अदा हो। अगर आपके जिस्म में फ़ाइबर की कमी होगी तो आप जो खुराक खाते हैं वो सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर सही तरह से खुराक एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो सही तरह से स्टोर भी नहीं होगी, और अगर सही तरह से स्टोर नहीं होगी तो जो फालतू मादे हैं वो सारे जिस्म से सही तरह से उनका खराज नहीं हो पाएगा। मतलब ये है कि फ़ाइबर की अगर कमी होगी तो आपका निज़ाम सारे का सारा बर्बाद हो जाता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपके जिस्म में फ़ाइबर की कमी हो गई है तो इस कमी को पूरा करने के लिए आप फलों का इस्तेमाल करें। फलों में केला, सेब, आड़ू और जामुन ऐसे फल हैं जिनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे फ़ाइबर की कमी पूरी होगी। इसके साथ आप सब्ज़ियों, ख़ास तौर पे सब्ज़ जो पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं वो भी खा के फ़ाइबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप जब दोपहर को खाना खाते हैं तो अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाएँ और 1 रोटी की जगह आप सलाद की प्लेट इस्तेमाल करें। अपनी मतलब आधी भूख आपने सलाद की प्लेट से बुझानी है, तो वो भी आपकी फ़ाइबर की कमी को दूर करें। इसके अलावा आप नट्स, जिसको ड्राई फ्रूट भी कह लें, अगर आप उनकी तरफ आ जाएं तो उनसे भी फ़ाइबर की कमी आप पूरी कर सकते हैं। बादाम, जिसमें आलमंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है। आप रोज़ाना कोशिश करें कि 3 से 5 बादाम आप इस्तेमाल करें, उससे भी फ़ाइबर की कमी आपकी पूरी हो। जैतून के तेल के 2 से 3 कतरे अगर आप इस्तेमाल करें, इसमें भी फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, और ये भी आपकी फ़ाइबर की कमी को दूर करने में मददगार साबित होगी। यहाँ तक आपको इस बात का पता चल गया होगा कि हमें अगर बवासीर की शिकायत है तो हमें कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। अब हम इस बात पे बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें बवासीर में इस्तेमाल नहीं करनी है। बवासीर को ख़त्म करने के लिए आपको गोश्त से परहेज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अंडे, गर्म मसाले, बैंगन, अरवी और सुर्ख मिर्च, इन चीज़ों से भी परहेज़ करना पड़ेगा, या कम से कम जब तक आपका इलाज नहीं हो जाता उस वक्त तक आपको ये चीज़ों का इस्तेमाल तर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपने बेकरी आइटम से परहेज़ करना है। सिगरेट, निस्वार, काफ़ी, चाय या और भी कोई एडिक्शन या किसी किस्म का नशा चीज़ें हैं उनसे भी आपने परहेज़ करना है। जो चीज़ें आपको मना की जा रही हैं उनमें पाया जाने वाला जो निकोटीन है और कैफ़ीन है वो आपके निज़ाम को स्लो डाउन कर देता है। मतलब एक चीज़ जो एक आम आदमी 1 घंटे में हज़म कर लेता है, जो बंदे ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें निकोटीन और कैफ़ीन जो आपको बताई जा रही है, उनको 5 घंटे लग जाते हैं उसी चीज़ को हज़म करने। इसके अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ेगी। डिप्रेशन, बेवक़्त खाना खाना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का बिल्कुल ना होना, ये सब चीज़ें आपके निज़ाम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती हैं। अब तक मैंने आपको बताया है कि आपने खुराक क्या इस्तेमाल करनी है और परहेज़ क्या करना है ताकि इस बीमारी का तदारुक किया जा सके।